प्राधिकारी ने काफी साक्ष्य जो है उपलब्ध कराया था बीपीएससी को। ऐसे बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने बड़ा फैसला ले लिया है और जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे थे उसके मुताबिक अब 15 मार्च को आयोजित हुई दोनों पाली की परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि बड़ा डिसीजन है बीपीएससी का, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होने की चेतावनी दी गई थी और कल राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं अभी से ही पटना पहुंचने लगे थे। और बता दें आपको कि उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई से रिमाइंडर की मांग की गई थी, यानी रिमाइंडर देकर साक्ष्य की मांग की गई थी, ऐसे में आर्थिक अपराध लगातार एक्शन ले रहा था। वैशाली से भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ जो पत्राचार किए गए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए कई उपकरण जो है बरामद किए गए। उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है बीपीएससी के कर्मचारी और उसके साथ साथ कई जिले के अधिकारी भी थे। ऐसे में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद बीपीएससी को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा है और दोनों पाली की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और जो नई तिथि है उसकी घोषणा बाद में होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब बीपीएससी जांच में सहयोग करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई शुरू से ही कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा से पूर्व जो सॉल्वर गैंग है वो पटना से लेकर हजारीबाग तक जाल बिछा दिए थे, जिसके बाद हजारीबाग और पटना की पुलिस ने यानी साइबर सेल ने गिरफ्तारी की दबिश बढ़ाई और लगातार जांच जारी है। ऐसे में जो भी शिक्षा माफिया है, जो बड़ी मछली है, वहां तक पहुंचने के लिए बीपीएससी का सहयोग लिया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी ने खुद बड़ा एक्शन लिया है और दोनों पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। विवेक, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले जो संगठित गिरोह है, जो सॉल्वर गैंग है, उसके पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था और जिसकी पुष्टि आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी के बाद कर दी, गिरफ्तारी के बाद कर दी। यानी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं, जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है और गिरोह के सरगना भी है, उनकी जब गिरफ्तारी हुई है उन्होंने एक तरह से समझिए कि अब एविडेंस भी दे दिया है और उसके साथ साथ कॉन्फेस भी किया है पुलिस के पूछताछ में। तो अब बीपीएससी के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होना है और उसके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं वो पटना की तरफ कूच करने लगे हैं। बीपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया। दोनों पाली की परीक्षा जो है फिलहाल रद्द कर दी गई है और अभी बीपीएससी ने इसकी सूचना दे दी है और पत्राचार करके आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी दे दी है। जी, लोकसभा चुनाव है और सरकार चाह रही थी कि बड़े पैमाने पर जो आचार संहिता लगने से पहले हम बहाली का पिटारा खोल दें और यही वजह है के पाठक ने अगस्त वाली परीक्षा को मार्च में कर दिया कि बीपीएससी को जैसे ही रिक्तियां मिलेंगी बहाली निकाली जाएगी और परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा ली भी गई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो गया। ऐसे में अब फिर से जो विज्ञापन है एक तरह से रद्द नहीं होगा, लेकिन उसके बदले अब नई परीक्षा की तिथि घोषित होगी। हालांकि होली से पहले अब किसी भी हालत में बीपीएससी तैयार नहीं है परीक्षा लेने के लिए। जो खबर आ रही है सूत्रों से कि बीपीएससी के लिए पहले बड़ी चुनौती यह है कि सेंधमारी ना हो। जो सिस्टम है उसे फुल प्रूफ करने का जो दावा किया जा रहा था उसमें सेंधमारी हो गई।